जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की काल का आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज कुछ जानकारी जो कि कुछ विषय चर्चा जो कि कुछ ज़रूरी बातें हैं। इस वीडियो को सभी लोग गौर से सुने तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि आजकल लोगों के घर में समस्या बहुत है। किस किस प्रकार की समस्या है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि लोग मानते नहीं हैं, लेकिन समस्या तो है कहीं ना कहीं उनको, और मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आजकल के लोग जो हैं पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। पढ़ना लिखना गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन जो है, जो हमारी संस्कृति है या हमारे जो पूर्वज हमारे जिस मतलब परंपरागत या सनातन संस्कृति से जुड़े हैं, या हमारे देवी देवताओं को पूजते हैं, जिस तरीके से घर में कुल देवता कुल देवी बैठाए जाते हैं उनको, या जैसे कि पितृ होते हैं घर में, ऊत होते हैं, उनको छोड़ना, जैसे कि छोड़ देते हैं लोग, छोड़ देते हैं, तो समस्या उनसे क्या क्या होती है उत्पन्न, जो कि इंसान को और 70% लोगों को, 100% लोगों में से 70% लोगों को ये समस्या है। जिनके घर में ये समस्या है वो किस कारण होती हैं? जैसे कि जैसे कोई किसी तरीके का बिजनेस चलाना चाहता है, अपना बिजनेस सेट करना चाहता है कोई भी बंदा, और वो कर नहीं पा रहा है। जैसे कि कोई जायज़ मनोकामनाएं उसकी कोई है, या कोई उसकी इच्छा है कि भाई हाँ मेरे को ये बिजनेस करना है, या मेरे को ये करना है, वो सोच रहा है कुछ, या घर बनाने की सोच रहे हैं, या कुछ भी सोच रहे हैं A to Z, तो उसका जो है वो सोचा होता नहीं पूरा। क्यों नहीं होता? अब किसी की इच्छा है कि मैं नौकरी लगाऊं, किसी की इच्छा है मैं अपना कोई व्यवसाय करूं, व्यापार करूं, कोई चाहता है कि हमें जो है संतान की प्राप्ति हो, और कुछ लोगों की क्या है, बार बार जो है वाहन दुर्घटना होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, या कुछ लोगों के घर में जो है बीमारी जो है बहुत रहती है, बीमारी नहीं निकलती, या लड़ाई झगड़े रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि लोग जो हैं परेशान हैं। ये समस्या कब आती है? ये समस्या जो है, ये समस्या लोगों के घर में तब आती है जब वह अपने कुल देवता या कुल देवी या ऊत पितरों को भूल जाते हैं। अब पहले के ज़माने में क्या था, हमारे पूर्वज जो थे वो सब कामों को बात को करते थे। पहले जो है जैसे कि कुल देवी देवता बैठाए जाते हैं पूर्वज द्वारा हमारे, तो वो जो है उनका एक समय होता है कि होली या दीपावली पे उनका जो है भोग निकालना, ये जिस भी भोग पर वो बांधे गए हैं वो उनको उनका भोग देना। और कुल देवता कुल देवी जो होती हैं उनको, उनका क्या काम होता है कि वो जो है कुल की रक्षा करती है हर तरीके से, आर्थिक स्थिति से भी। जब तुम कुल देवता और कुल देवी को मनाओगे तो वह तुम्हें हर तरीके से, मतलब संतान की तरफ से आपको संतान की प्राप्ति होगी, और आपके जो है रुपए पैसे में भी आपका व्यापार भी सेट होगा, आप जो काम करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को चाह रहे हैं वो होगी। और जब आपने ये सब चीज़ें छोड़ रखी हैं और वो रुष्ट हैं, तो इसके जो मतलब प्रभाव होते हैं, जब कुल देवी और कुल देवता जो हैं रुष्ट होते हैं, और जो पितृ घर में जो मलिन होते हैं या बंधन में होते हैं, या ये जो है अत्यधिक लोगों के घर में होता है, तो उसमें जो है ये सारी समस्या बनती हैं। जैसे कि एक्सीडेंट होना, बार बार बीमार पड़ना, घर में बार बार कोई बीमारी होनी, और जो है उसमें बीमारी होने के बाद जो है सारा पैसा जो है बीमारी में चला जाता है। बीमारी डॉक्टरों के हाथ फिर भी नहीं लगती कि हाँ है क्या, कुछ समय के लिए ठीक भी हो जाएंगे, डॉक्टर ठीक कर देंगे, 8-10 दिन, महीना 2 महीने के बाद फिर वही समस्या होती है। या कुछ लोग जो हैं उनको पता नहीं है, भूल गए हैं, पूर्वजों ने उनके बताया नहीं है, तो उनको पता नहीं है हमारे घर में क्या चीज़ पूछती है क्या नहीं पूछता है ना। तो इस तरीके से जो है ना, ये चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कभी ज़िंदगी में तुम कितने भी पढ़ लिख करके कितने भी मॉडर्न बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन ये सब चीज़ें छोड़ने वाली नहीं होती हैं। क्योंकि अगर इनको जब तुम छोड़ोगे तो समझ लो वहाँ से तुम्हारे घर का जो है नाश होना शुरू है। क्योंकि ये चीज़ें जब ये चीज़ें रुष्ट होती हैं, जैसे कि पितृ और कुल देवी देवता इनका भोग प्रसाद नहीं निकालते हैं, तो जब ये रुष्ट होते हैं तो ये जो है ऐसा होता है कि घर में ऐसा माहौल होता है कि संतान प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कि शादी होगी और उसके बाद जो है पहले तो वैवाहिक जोड़े में ही लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, फिर शादी होगी तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बेटी पैदा होंगी, बेटा पैदा नहीं होगा। तो ये कुल देवी देवता जो होते हैं वो कुल को बढ़ाने वाले होते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाने ले जाएंगे हर स्थिति में।
पैसे की आर्थिक स्थिति से, हर चीज़ से तुम्हें जो है आगे लेकर के जाएंगे। अब जो है ये सब चीज़ जिनके घर में ये समस्याएं, जैसे कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, या किसी का काम सेट नहीं हो रहा है, या किसी के घर में बार बार लड़ाई हो रही है, या किसी का कोई भी जायज़ मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, कोई जो चाह रहा है कि मैं अपनी नौकरी जॉब लगाऊं सरकारी, या पढ़ा लिखा तो काफ़ी है लेकिन नंबर नहीं आता या किसी तरीके से, तो वो जो है वो ज़रूर इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है इन चीज़ों में 1-2 लाख रुपए लगते हैं। जब आप इतना कुछ मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो अपने देवी देवताओं को उनका पता नहीं, अगर आपको पता नहीं है तो पता निकलवाओ, किसी से पूछा निकलवाओ, हाँ कौन सी शक्ति है, क्या भोग प्रसाद है, पूछा निकलवाने के बाद उनका दो। जितना भी खर्चा आएगा इतना, लेकिन अगर आपकी लाइफ सेट होती है उस जरिए से, और आपकी जॉब लगती है, या आप अच्छे आगे जा रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है इसमें? तो वो दिखाना चाहिए ज़रूर, और इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसका कि 5 बार जो है एक्सीडेंट हो चुका था, और कभी चोट लग जाती थी, कभी यहाँ हाथ में लग जाती थी, कभी पैर में, कभी कहीं कभी कहीं। तो उसमें क्या था, उनका जब देखा तो उनके घर के जो है कुलदेवी जो थी वो रुष्ट निकली। तो पता चला कि हाँ कुलदेवी रुष्ट हैं। जब उनको मनवाया गया, जब उनका भोग प्रसाद निकलवाया गया, वो बंदा अभी तक 2.5-3 साल से अभी उसे कोई किसी तरीके की शिकायत नहीं, जबकि वो 2-3 महीने में उसका 2-3 महीने में एक्सीडेंट हो जाता था, चोट लग जाती थी, परेशान रहता था। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए जो है तुम किसी अच्छे भगत की, किसी अच्छे साधक की जो है परामर्श ले सकते हैं, या उनसे पूछा निकलवा सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की समस्या है तो आप जो है हमसे भी पूछ सकते हैं, हमसे जो है पूछा निकलवा सकते हैं। या किसी भी तरीके की, जैसे कि कोई भी समस्या है, जैसे कि घर में करवा है, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मसान, डाकनी सागनी, पितृदोष है, या तुम्हारे कुल देवी देवता रुष्ट हैं, कुछ पता करवाना चाहते हो, जैसे कि किसी ने तुम्हें तंत्र किया हुआ है उसकी काट करवाना चाहते हो, या सेवा साधना सीखना चाहते हो, सवारी चाहते हो, गद्दे लगाना चाहते हो, तो उसके लिए जो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप समझ गए होंगे कि हाँ, ऊत पितृ और कुल देवी देवताओं को पूजने से और ना पूजने से क्या होता है। अगर आप पूजोगे तो आपके जीवन में ये अड़चने नहीं आएंगी, और नहीं पूजोगे तो ये आपके जीवन में अड़चने आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भगवती, जय मां न्यायवली की काल।